दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के इंग्लिश के पेपर को लेकर आए हैं। चलिए एक एक करके हम इस सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या है इनका आंसर। सभी प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम जो पहले सॉल्व करेंगे वह सेक्शन ए को नहीं करेंगे, बल्कि हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों सेक्शन सी जो है वो ग्रामर वाला सेक्शन है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहले सेक्शन सी को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके सभी सेक्शन ए बी सी डी सभी सेक्शन को पूरी अच्छी से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन सी को। तो दोस्तों, हमारा जो सेक्शन सी वाला है ये ग्रामर वाला क्वेश्चन है, और इसमें पहला प्रश्न हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमें इन सेंटेंसों में भरना है। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो है आई लिव डैश इंडिया, यानी कि इंडिया में हम रहते हैं, इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो दिया प्रीपोजिशन ऑन, एट और इन तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा आई लिव इन इंडिया, इसमें हो जाएगा इन, यानी इसके लिए इन प्रीपोजिशन भरा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो होता है इन प्रीपोजिशन, यदि हम किसी देश की बात करें, जैसे बड़े देश की, जापान, अमेरिका, भारत, किसी भी देश की बात करें, यदि वहाँ पर कोई रह रहा है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन नेपाल, आई लिव इन चाइना, आई लिव इन भूटान, ऐसे हो जाएगा। और ऐट जो होता है दोस्तों, ऐट का प्रयोग जो होता है, ऐट का प्रयोग कस्बे के लिए करते हैं, छोटे शहर के लिए करते हैं। जैसे कि आपके किसी शहर का नाम जो है उसके लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, और जो देश का नाम होता है उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम दूसरा प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारे पास है द कैट क्लाइम्ड डैश द ट्री, जो कह रहा है कि कैट जो है पेड़ पर चढ़ी है, चढ़ रही है, चढ़ गई है, कुछ भी हो जाए इस सेंटेंस को। तो इसके लिए क्या हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमको ऑप्शन में दिया है ओवर, ऑन, एट। दोस्तों, यहाँ पे मैं दो बात आपको बता दूं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में रहती है, टच में रहती है, तो उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के थोड़ा दूर रहती है, मतलब उसी के पास आस रहती है, तो उसके लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों, जैसे कि टेबल हमारे पास है और इस टेबल पर एक ग्लास रखा है, तो इसके लिए जो ग्लास और टेबल है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आन भरा जाएगा। और जो दोस्तों, कोई मान लो एक भिखारी है, ठीक, और वो हमारे गेट पर खड़ा है, तो हमारे पूरे गेट पे थोड़ी एकदम आके खड़ा रहता है, बाहर ही रहता है ना, तो कहते हैं भिखारी गेट पर है, तो उसके लिए ऐड प्रयोग करेंगे। और जब हम कहेंगे कि टेबल पर मेज है, यानी कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोनों वस्तु, तो वहाँ पर आन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है दूसरे वाले प्रश्न में, द कैट क्लाइम्ड डैश द ट्री, जो कैट जो है वह पेड़ पर चढ़ रही है, तो पेड़ पर चढ़ रही है दोस्तों, तो पेड़ को टच करके ही ना चढ़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर जो है आन भरा जाएगा। तो अगला हम देखते हैं तीसरा, द रिंग इज डैश मेड ऑफ, सॉरी मेड डैश गोल्ड, तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन भरा जाएगा, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। और इसके बाद हमारे पास चौथा है दोस्तों, रमेश गोज डैश दिल्ली, तो रमेश दिल्ली जाता है, तो रमेश दिल्ली जाता है, तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन होगा, ऑन, एट, टू। तो ऑन तो दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली पे बैठ के जाएगा नहीं कि उसके एक दूसरे को टच करेगा। एट भी नहीं होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू, रमेश गोज टू दिल्ली। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा जो है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट में हमको दिया है वर्ब का सही फॉर्म, उसी को देख करके इसी वर्ब का जो सही फॉर्म है हमें इस सेंटेंस में भरना है। तो दोस्तों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है देख लेते हैं, आई हैव डैश ए लेटर, कह रहा है मेरे पास एक पत्र है, लेकिन आई हैव डैश ए लेटर, यानी कि राइट। देखो यहाँ पे राइट का सही फॉर्म भरना है, तो राइट का सही फॉर्म क्या होगा कि आई हैव राइट ए लेटर या आई हैव रिटेन ए लेटर, क्या होगा। तो दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में हैव आता है, हैज या हैव आता है, तो वह जो होता है अपने साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आई हैव, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, तो हो जाएगा आई हैव रिटेन ए लेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटेन। जब भी हैज और हैव मिले दोस्तों, तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है।
अब चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। अगला हमारे पास सीता डैश टू कानपुर एस्टरडे। इसके लिए हमको दोस्तों यहाँ पे गो का सही फॉर्म भरना है, गो का सही रूप भरना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सीता डैश टू कानपुर एस्टरडे। सीता जाती है कानपुर, लेकिन कब गई, एस्टरडे। दोस्तों जबकि सेंटेंस में एस्टरडे का प्रयोग आ जाए तो सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जब सेंटेंस में एस्टरडे का जिक्र हो, एस्टरडे आया हो, तो उसको हम पास्ट में बनाते हैं। और जब दोस्तों टुमारो आए यानी आने वाला कल, जब टुमारो सेंटेंस में आए तो उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। जब हमारे सेंटेंस में टुमारो आए तो उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं, और जब यस्टरडे आए तो उसको पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यस्टरडे आया है तो इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो सीता के साथ जो गो वाला वर्ब है, गो का हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे जगह सीता वेंट टू कानपुर एस्टरडे। और उसका तीसरा जो है दोस्तों, द सन डैश इन द मॉर्निंग। यानी कि दोस्तों सूर्य क्या होता है, सूर्य जो है राइज, यानी राइज का सही फॉर्म भरना है। तो राइज का सही फॉर्म भरना है तो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। सन क्या होता है, सुबह में उगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइजेज, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। हमारे पास चौथा है, हमारे पास सुरेश विल डैश टू मार्केट टुमारो। देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया टुमारो। अब टुमारो जैसे ही आया, इसके लिए हमें गो का सही फॉर्म भरना है। तो गो का सही फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब भी दे दिया है विल। विल सेल के साथ प्रेजेंट क्या कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेश विल गो टू मार्केट। यहाँ गो का गो ही भरा जाएगा। जब विल सेल आता है दोस्तों, उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब हैव आए तो उसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। तो हमको इन मॉडल्स का प्रयोग करके इनको सेंटेंस को पूरा करना है। पहला जो हमारे पास है, आई डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। जब दोस्तों कहीं पर भी सामर्थ्य की बात हो तो वहाँ पे कैन भरा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कैन सही हो जाएगा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और दूसरा जो है दोस्तों, इट डैश 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 रेन टूडे। यानी कि आज वर्षा हो सकती है, या होगी कन्फर्म नहीं, लेकिन आज हो सकती है। जब हो सकती है दोस्तों, तो उसके जब संभावना दिखाया जाए तो वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा इट मे रेन टूडे। और हमारे पास तीसरा है दोस्तों, यू डैश रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो दोस्तों जब बड़ों की रेस्पेक्ट की बात हो तो वहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग करते हैं, या तो शुड का प्रयोग करते हैं। OUGHT ऑट टू या शुड का प्रयोग करते हैं। तो आर्ट टू दिया नहीं है तो इसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हम अगला प्रश्न हमारा है, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है इनको रीअरेंज करिए। तो दोस्तों रीअरेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट खोजते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं या अदर वर्ड खोजते हैं। तो इस सबसे पहले रीअरेंज करने के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखो क्या दिया है, इज ही ब्रदर माई। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे दोस्तों, पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है इज, तो ही इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो यहाँ पे है माई ब्रदर, तो क्या है, ही इज माई ब्रदर। इसका सही हो जाएगा सेंटेंस, ही इज माई ब्रदर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ब्रेकफास्ट टेकन रीता हैज हर। तो इसको रीअरेंज करने के लिए पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रीता, तो हो जाएगा रीता। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे तो हेल्पिंग वर्ब दिया हैज, तो रीता हैज। उसके बाद क्या खोजेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, टेकन, तो रीता हैज टेकन। उसके बाद मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में उसने क्या ले लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया। तो और किसका यहाँ पे दिया है, अपना ब्रेकफास्ट, हर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा रीता हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा हो जाएगा सही जवाब, रीता हैज टेकन ब्रेकफास्ट। तो तीसरा जो है दोस्तों, इन ताज द आगरा इज। तो इसका हो जाएगा सही जवाब, ताज इज इन आगरा। दोस्तों आप इसको ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब की तरह खोजेंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक करके समझाऊं। अब इसका चलिए देख लेते हैं। चौथा जो प्रश्न है दोस्तों, वर्क सी हर इज डूइंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सी इज डूइंग हर वर्क। सी
चलिए सी फिर इज डूइंग हर वर्क, तो हो जाएगा सी इज डूइंग हर वर्क। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास 10वां है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल। तो आर्टिकल का प्रयोग करना है जो उचित हो। तो आर्टिकल क्या होते हैं दोस्तों? आर्टिकल हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। एक ए, एक एन और एक आर्टिकल होता है हमारे पास द। तो इन तीनों को भरना है। तो दोस्तों देख लो किस किस आर्टिकल को कहाँ भरते हैं, एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप कहीं पर भी उसको भर सकते हैं। देखो ए आर्टिकल जो होता है दोस्तों, ए आर्टिकल को हम एक को दर्शाने के लिए करते हैं, एक के लिए। लेकिन एन आर्टिकल को भी एक दर्शाने के लिए कि यदि कोई चीज़ एक है तो उसके लिए एक दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों जब अंतर इसमें ये है कि जब हम उस वर्ड के साथ एन का प्रयोग करते हैं जिसके साथ हमारा जो आवाज़ हो, साउंड हो, उसको प्रोनाउंस करने पर वावेल निकले, यानी कि स्वर साउंड निकले। जैसे कि हमारा पहला दिया है दोस्तों, राम इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट क्या है दोस्तों? ऑनेस्ट, इसको जब प्रोनाउंस करेंगे ऑनेस्ट, आ से इसका प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे आ से प्रोनाउंस होने के नाते यहाँ पे एन भरा जाएगा। और दूसरा है दोस्तों हमारे पास, सी वांट्स टू बीकम डैश इंजीनियर। तो दोस्तों इंजीनियर क्या है? इंजीनियर ई से शुरू हो रही है, इंजीनियर ई भी हमारा क्या है? वावेल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन इंजीनियर। तो सीता वांट्स टू बीकम एन इंजीनियर। और तीसरा जो है दोस्तों, तीसरा जो है डैश 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 लायन इज फोर्सियस एनिमल। तो यहाँ पे जो है लायन के लिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और हमारे पास जो चौथा है, न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी। देखो दोस्तों यहाँ पे लार्ज सिटी जो है बात कर रहा है लार्ज, यहाँ से ल से स्टार्ट हो रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि वावेल नहीं है। तो इसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ए का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब हमारा साउंड कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद हम एन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा साउंड जो है वावेल हो। और चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे हमारा जो, अब सेक्शन ए को देख लेते हैं। सेक्शन हमारा सी हो गया दोस्तों। सेक्शन ए को देखने से पहले हम एक बार सेक्शन बी को भी देख लेते हैं, जो कि सेक्शन बी हमारा राइटिंग सेक्शन से आता है। तो इसमें दोस्तों हमको एक लेटर अथवा एक एप्लीकेशन लिखना रहता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 2 या 3 एप्लीकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को दिखा देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको एप्लीकेशन लिखना है किस पे? टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो अपने प्रिंसिपल को लिखना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है देखिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन आ चुका है। अब आप इसको आराम से देख सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, या तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, आप इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अभी हमारे पास कुछ और एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिनको आप नोट कर सकते हैं, जो कि पेपर में आ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे पास एक दूसरा है, आपको प्रिंसिपल को ही एप्लीकेशन लिखना है। किस लिए लिखना है? देखो, रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम, रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम एंड स्पोर्ट। तो गेम और स्पोर्ट के बेटर अरेंजमेंट के लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है। तो आप इस एप्लीकेशन को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों एक और एप्लीकेशन आपके पास है, मैं अब 3 एप्लीकेशन लाया हूँ जो तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ ही सकता है। तो देखो दोस्तों ये तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन है, तीसरा हमारा एप्लीकेशन जो है रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन हमारा है। तो आप इसको भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारे सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न था, या तो एप्लीकेशन लिखना है या तो लेटर लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखा दिया, 3 एप्लीकेशन, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का और एक अरेंजमेंट गेम के लिए करना था, और एक हमारे पास तीसरा फीस कंसेशन के लिए। तो आप किसी एक को उसमें से तीनों को तैयार कर लीजिए, कोई एक तो आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। तो किसी एक पर आपको 60 वर्ड लिखना है। माय फेवरेट गेम पर, ए ट्रिप टू हिल स्टेशन और आवर प्राइम मिनिस्टर, किसी एक पर आप लिख लीजिएगा। और दिया आगे, राइट एन एस्से इन अबाउट 120 से 150 वर्ड तक, यानी 120 से 150 वर्ड के बीच में आपको एक क्या कहते हैं एस्से लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है। दोस्तों देख लीजिए किस पे लिखना है, दीपावली पर,
इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री और वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर। तो दोस्तों मैं आपको इन ऐसे को भी दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसे को भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पर ऐसे आ गया है, आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से स्क्रीन शॉट रखें हैं। ये पूरा आपको आउटलाइन दिया गया है, आप इस आउटलाइन के सहारे से याद करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास ट्री ए फ्रेंड, यूज ऑफ ट्री, रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंक्लूजन, आपको पूरे अच्छे से तैयार करके दिया गया है। आप इसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और दोस्तों हमारे पास अभी कुछ और भी क्या कहते हैं इसमें ऐसे है जो आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन पर है, पॉल्यूशन पर भी ऐसे आ सकता है दोस्तों, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। और दोस्तों दोस्तों आपके जो पेपर में था और एक कि किसी फेस्टिवल पर, दीपावली पर लिखना था, तो दीपावली पर देख लीजिए दोस्तों। आप दीपावली पर यदि कहे इंडियन फेस्टिवल पर लिखिए, इंडियन फेस्टिवल या फेस्टिवल लाइक मोस्ट, किसी ऐसा कोई लिखने के लिए आए तो उसके लिए आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें दीपावली के बारे में लिखा गया है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और इम्पॉर्टेंट हमारे ऐसे थे, मैंने आप लोगों को रख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, इस ये भी पूछा था आपके ही पेपर में। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये सब हो गए हमारे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन थे और हो गए। अब अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों ये हमारे सेक्शन बी में ही आएगा, आपको एप्लीकेशन और लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन या लेटर लिखने के लिए दोनों में से कोई एक, और आपको एक ऐसे लिखना रहेगा और इस पर कोई जो है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना रहेगा। तो ये हमारा सेक्शन बी दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए सेक्शन ए पर देखते हैं, सेक्शन ए क्या है। तो दोस्तों सेक्शन ए जो है हमारे पास वह है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको इस पैसेज को पढ़ना है दोस्तों, पढ़ करके इस पैसेज का आंसर देना है। तो दोस्तों आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो आप लोग पैसेज को स्क्रीनशॉट करके रोक करके वीडियो पढ़ लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है दोस्तों। दोस्तों पहला है हमारे पास व्हाट आर क्वालिटी ऑफ गोल्ड, कह रहा है गोल्ड का क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में आपको दिया था, आप यदि पढ़े हों अच्छे से देखिए यहाँ पे दिया था। तो क्या है गोल्ड का जो क्या कहता है, गोल्ड का जो क्वालिटी है वो क्या है गोल्ड का। तो गोल्ड का यही क्वालिटी है दोस्तों कि क्वालिटी ऑफ गोल्ड इज दैट इट नाइदर रस्ट नॉर फेड। तो एक इसको लिख सकते हैं एक लाइन में। तो द क्वालिटी ऑफ गोल्ड इज दैट इट नाइदर रस्ट और नॉर फेड्स। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है हाउ इज गोल्ड एक्सट्रैक्टेड। तो दोस्तों आपका भी यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया था यहाँ पे आंसर कि देखो यहाँ पे इट इज और यूजली फाउंड इन द माइंस वेयर। देखो माइंस वेयर फाउंड मिक्स में, देखो इसको मैं बता दूँ सिंपल से क्या कह रहा है कि हम गोल्ड को कहाँ से एग्जैक्ट करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं गोल्ड फाउंड इन माइंस वेयर मिक्सड विथ द ओर्स आर मेल्टेड एंड इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों व्हाट डिड किंग डू विद द गोल्ड ओल्डन डे। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा। और एक तो दोस्तों आपके पास सेक्शन ए का दूसरा प्रश्न है, अब इसको भी पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपसे प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रश्न क्या है चलिए वो भी देख लेते हैं। प्रश्न हमारे पास है हाउ डिड रबर गेट इट नेम, रबड़ का नाम कैसे पड़ा रबड़। और क्वेश्चन में पैराग्राफ में है दोस्तों। और क्या कह रहा है वाई वाज इट कॉल्ड इंडियन रबड़। तो अब इसको सब देख लीजिएगा। सेक्शन ए हमारा हो गया। सेक्शन डी पर देखते हैं दोस्तों, हमारा ए बी सी हो गया, सेक्शन डी क्या है। तो दोस्तों सेक्शन डी देखिए क्या है, आपको पैराग्राफ दिया है, आपको एक पैराग्राफ दिया है दोस्तों, और पैराग्राफ में आपसे प्रश्न पूछा है। तो आप इसको देख लीजिए और उसके बाद अथवा करके दिया है दोस्तों, आप उसको करें या तो इसको करें, अथवा करके दिया है, आप इसको भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अ सी वर्ड। तो ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया फादर के, और हाउ डज 11 फील और सेंस म्यूजिक डिस्पाइट हर डिफेंस। तो इसमें दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों आंसर ऑफ एनी टू फॉलोइंग इज अबाउट 30-40 वर्ड ऑफ ईच। तो इनमें से कह रहा है किसी एक का अबाउट 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सभी प्रश्न दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों यदि आपको सेक्शन
ए और सेक्शन डी का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैं उसको सलूशन करके दे दूंगा। लेकिन दोस्तों मैंने सी और बी को बहुत अच्छी तरह समझा दिया, आप उसको तैयार कर लीजिए तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।